गंधर्वी चंचलाक्षी मर चुकी है वो। फिर यहाँ कैसे? ये कैसी माया है? गंधर्वी चंचलाक्षी? कौन है ये? क्या हो रहा है आपको भैया? भैया, किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन है ये, मुझे बताइए भैया। असंभव। चंचलाक्षी लौट कर नहीं आ सकती। नहीं। क्या हुआ? श्री राम रुक क्यों गए? हम पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे? कदाचित वो हमारे प्रहार करने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो चलिए भैया, माता का नाम लेकर भौमास्त्र से युद्ध आरंभ करते हैं। भूमि देवी की शक्ति हमारे साथ होगी। सच और सोच का द्वंद्व अनोखा, राम विरुद्ध है राम के नंदन, मोड़ अनोखा आया है कैसा, युद्ध न जाए पिता चाहे रघुकुल का मान, सूत चाहे सीता सम्मान। ये क्या कर बैठे लवकुश? भौमास्त्र की काट तो ब्रह्मशिरा अस्त्र है, और यदि प्रभु ने ब्रह्मशिरा का आवाहन किया तो लवकुश का ही नहीं, बहुत से जीवों का संहार होगा। एक क्षण भैया, यदि श्री राम ने भौमास्त्र के विरुद्ध ब्रह्मशिरा अस्त्र का उपयोग किया तो हमारे पास उसका काट भी नहीं है। वो निर्णय उनका है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भौमास्त्र! श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। महाराज के आगे अस्त्र की शक्ति नहीं, धर्म की शक्ति चलती है। अस्त्र चाहे कोई भी हो, महाराज के तप और त्याग के कारण हर अस्त्र की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है।
लवकुश! प्रभु आप रुक जाइए, मत कीजिए ये अनर्थ। मेरे पास रुकने का कोई कारण नहीं है हनुमान। ये दो बालक अयोध्या के मान सम्मान को ध्वस्त कर रहे हैं, रामराज्य के स्वप्न का संहार कर रहे हैं। प्रभु, मैं भगवान वाल्मीकि के वचन से बंधा हूं, इसीलिए मैं आपको सत्य नहीं बता सकता, किंतु मैं आपको अवश्य इतना कह सकता हूं, ये जो घट रहा है उचित नहीं है प्रभु। तुम ठीक कह रहे हो हनुमान, जो हो रहा है उचित नहीं हो रहा है, किंतु मैंने लव कुश को अनेकों अवसर दिए। मैं नहीं जानता भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। मैं नहीं जानता कि लव कुश के भाग्य में जीवन है या मृत्यु, किंतु ये इनके स्वयं के कर्म है, जिसका फल उन्हें भोगना ही होगा। कुछ कीजिए भैया, अन्यथा हमारा एकमात्र सेवक भी स्वाहा हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकता मैं। ये चंचलाक्षी है। क्या हुआ है आपको भैया? कौन है ये चंचलाक्षी? कैसे जानते हैं आप इसे? क्या नाता है आपका उससे? बताइए भैया, उत्तर दीजिए भैया। कौन है ये चंचलाक्षी? क्या हो रहा है आपको भैया? भैया पहले बानासुर को बचाना होगा। यदि सीता को मेरा सत्य पता चला तो वो मेरी मृत्यु का भेद भी जान जाएगी। महाराज बचाइए, बचाइए महाराज। माता! माता! ये सब लवकुश, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ है लवकुश? लवकुश!
1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद फिर खुलने जा रहे हैं मोक्ष के द्वार। रथ यात्रा के दौरान करें जगन्नाथ जी के वीआईपी दर्शन, जहां भीड़ में नहीं भाग्य में लिखे भक्तों को ही मिलेगा ये दुर्लभ सौभाग्य। ये केवल यात्रा नहीं, यह आत्मा का बुलावा है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हरिओम ऐप आपके लिए लाया है 28 जून से 4 जुलाई तक वीआईपी दर्शन। अब सुलभता से पंडित जी के मार्गदर्शन में, बिना लंबी कतार, बस श्रद्धा के साथ। ये वो पावन पल है जहां श्रद्धा मोक्ष का स्वरूप बन जाती है। तो देर मत कीजिए, अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और बनिए उस दिव्य क्षण के साक्षी जहां भगवान स्वयं भक्तों से मिलने निकलते हैं। तो अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाएं श्री जगन्नाथ जी के वीआईपी दर्शन। ये अवश्य इन असुरों की कोई माया थी, मेरे मंत्र जाप में विघ्न डालकर भाग निकलने की इनकी युक्ति थी। ये मेरे पुत्रों का स्वर नहीं था। रुक जाओ दुष्ट! संभाल कर कुश, ये पत्थर तो खिसक रहे हैं। हमें इस पास से बाहर निकलने का कोई न कोई मार्ग ढूंढना होगा। हमें माता का नाम लेकर अपने जीवन को दांव पर लगाकर ना ये अंतिम बार करना होगा। जीवन को बचाने का प्रयास करना होगा। और यदि ये लावा हम पर गिरा या पत्थर निकले तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अद्भुत! मैं जानता था तुम दोनों अवश्य लौटोगे। तो बताओ, मृत्यु के इतना समीप जाने के बाद क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या आप भी मुझसे युद्ध करोगे? क्या समर्पण करोगे? बालकों, मान जाओ प्रभु की बात। स्वीकार कर लो प्रभु का ये अवसर, स्वीकार कर लो। जब श्री राम और राजानुज लक्ष्मण को ऐरावत उठाकर ले गया था, जब आपको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, तब क्या आपने पीछे हटने का विचार किया था? जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को घायल किया था, तब आपने पीछे हटने का सोचा था? जिनके पास धर्म का साथ होता है, उन्हें पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बालकों, आपको किसने कहा कि हमने अश्वरोग का धर्म किया है?
अश्वमेध का अश्व है, जो धर्मात्मा महाराज कौशल नरेश अयोध्यापति श्री राम की संपत्ति है और मर्यादा और धर्म की गति का प्रतीक है। जिसने भी इसे रोकने का साहस किया और अयोध्या की चतुरांगिनी सेना से युद्ध को आमंत्रण करेगा। हमने तो केवल ये चुनौती स्वीकारी है। यदि चुनौती ली है तो उसे पूर्ण करने के लिए सच हो जाओ। सावधान! भैया, हमारे बाण तो आधे मार्ग तक भी नहीं पहुंच पा रहे। प्रयास करते रहो कुश। भैया, उनके माथे पर तो श्वेतक भी नहीं उभर रहे और यहाँ हम मन और संबल हारते जाते हैं। शब्द नहीं, हस्त चलाओ कुश। किशोर अवस्था में ये बालक श्री राम के सामने खड़े हैं। उन श्री राम के सामने जिनके आगे रावण और बाली जैसे महाबली नहीं टिक पाए। लगता है जैसे श्री राम के समक्ष साक्षात श्री राम खड़े हैं। ये विद्या के धनी अवश्य हैं, किंतु विद्या का उपयोग अधर्म के लिए कर रहे हैं। ये विद्या राष्ट्र की भलाई, देश के विकास के काम आनी चाहिए थी, किंतु उन्होंने बुराई का पथ चुना है। और बुराई चाहे जितनी बलशाली हो, अंत में हारती ही है। यह युद्ध आज समाप्त होकर ही रहेगा। या तो ये बालक आज अपना हट त्यागेंगे या फिर प्राण। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
नंदन। हे महादेव, इस महाविनाश को रोकने का आप मुझे मार्ग दिखाइए। मेरे प्रभु और उनके वंशजों को इस अनर्थ से बचाइए महादेव। पिता चाहे रघुकुल का मान, सूत चाहे सीता सम्मान। भावों का ये है विचित्र संग्राम, देव जगत क्या होगा परिणाम। अंततः श्री राम ने उन 2 दंड निवालकों को हरा ही दिया। कुछ असुरों ने हमारे आश्रम में घुसकर हमारे सभी साधु संतों को बंधक बना लिया और किसी वन देवी को यह संदेश देने को कहा। मैं ही हूँ वन देवी। मेरा पुराना शत्रु कौन हो सकता है वो? क्या आप काशी विश्वनाथ बाबा वाराणसी के दर्शन करने वाराणसी जाना चाहते हैं और वहां की लंबी कतार से बचना चाहते हैं? तो हरिओम ऐप आपके लिए लाया है बाबा विश्वनाथ के वीआईपी दर्शन का अवसर, वो भी पंडित जी के मार्गदर्शन में, बिना लंबी कतार। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप और पाए 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ बाबा वाराणसी का आशीर्वाद। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।